ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। जब भी हम लोग भारत की विदेश नीति पढ़ते हैं तो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में घरेलू कारकों यानी डोमेस्टिक फैक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खासकर दलीय राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स, पब्लिक ओपिनियन और मीडिया से भारत की विदेश नीति बहुत प्रभावित होती है। ऐसा जिक्र इसलिए है क्योंकि भारत में सत्ताधारी दल की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद अरब देशों में भारतीय वस्तुओं के बायकॉट का मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और इसके बाद सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नवीन जिंदल को भी पार्टी सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं द्वारा धर्म विशेष पर भावावेश में की जाने वाली टिप्पणी से भारत अरब या इंडिया गल्फ रिलेशन क्यों चोटिल हों। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर से भारत के द्विपक्षीय संबंध आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत रहे हैं। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भारत के सबसे बड़े रीजनल ट्रेड पार्टनर्स में से एक रहा है। यूएई के साथ तो हमने अभी कुछ समय पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी संपन्न किया है और $50 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य की भी बात उसके साथ तय की है। इसके अलावा इंडिया का सबसे अधिक डायस्पोरा खाड़ी देशों में रहता है, जो भारत को 70 से $80 बिलियन के बीच रेमिटेंस हर साल भेजता है। इस लिहाज से अरब वर्ल्ड खाड़ी देशों का भारत विरोध हमारे व्यावसायिक हितों के लिहाज से अच्छा नहीं है। ये भारत के विभिन्न वर्गों को सोचना चाहिए। अरब विश्व के देशों की तरफ हम कश्मीर मसले से लेकर पाकिस्तान को काउंटर करने के मसले पर समर्थन की अपेक्षा करते हैं। हम ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की भारत विरोधी बयानों को बेअसर कराने के लिए अरब वर्ल्ड की तरफ देखते रहते हैं। इस लिहाज से भारत की घरेलू राजनीति, खासकर पार्टी प्रवक्ताओं के इस्लामोफोबिक बयानों से बचने के लिए निर्देश देने जरूरी हैं और सत्ताधारी दल बीजेपी ने ऑफिशियल स्तर पर बयान जारी कर सर्वधर्म समभाव में आस्था होने की बात कही है। कहते हैं कि धर्म कोई भी हो, उससे बड़ा धंधा होता है और यह बात आज सिद्ध हो गई है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि जिस तरीके से भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्टी प्रवक्ता भावावेश में धर्म विशेष या समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान करते हैं, इस्लामोफोबिक टिप्पणियां करते हैं, जो भी इस तरीके के टिप्पणियां करते हैं, उससे भारत और अन्य देशों के जो रिलेशन प्रभावित हो रहे हैं। खासकर इंटरनेशनल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर जो भारत की छवि है वो जो धूमिल कभी कभी होती दिखती है, इसके निराकरण के लिए क्या उपाय हैं और राजनीतिक दलों को इस दिशा में क्या करना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपना ओपिनियन बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।